में जानेंगे रानी रुद्रमा देवी के बारे में, जो काकतीय साम्राज्य की बहादुर योद्धा रानी थी। तो आइए जानते हैं। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र रानी माना जाता है। इतिहासकारों ने उनकी उपलब्धियों और कारनामों की प्रशंसा की है। वह सल्तनत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने पर्दा प्रथा और कई अन्य प्रथाओं को त्याग दिया जो महिलाओं के व्यक्तित्व और चरित्र में बाधा डालती थी। रजिया की कहानी की तरह ही एक और महिला रानी थी जो वर्तमान तेलंगाना में शासन करती थी और उसे एक भयंकर योद्धा माना जाता था। रानी रुद्रमा देवी और उनकी महिमा की कभी न खत्म होने वाली कहानियों ने आधुनिक इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया है। हमें से कई लोगों ने पढ़ा है कि रजिया सुल्तान ने कैसे अपने प्रशासन का प्रबंधन किया और साम्राज्य की बेहतरीन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। रुद्रमा देवी की कहानी रजिया से मिलती जुलती है। जैसे रजिया ने लड़ाइयाँ लड़ी, कुशल प्रशासन के लिए नीतियाँ विकसित की, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम किया। वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि यहाँ तक कि उसके राज्य का दौरान करने वाली इतालियाई यात्री मार्को पोलो ने भी उसके प्रयासों और अपने लोगों के प्रति दिखाई गई उदारता की प्रशंसा की। काकतीय वंश के तीसरे शासक गणपति देव ने साल 1199 ईस्वी में गद्दी संभाली और उनके नेतृत्व में अगले 6 दशक तक काकतीय वंश के एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरा। लेकिन गणपति देव को हमेशा एक चिंता सताती रही कि उनके बाद गद्दी कौन संभालेगा। गणपति देव को रानी सुमला देवी से 2 संतानें हुई। दोनों बेटियां, बड़ी बेटी का नाम रखा गणप्पा देवी और छोटी का रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा को बेटे की तरह पाला। राजा गणपति देव ने अपनी बड़ी बेटी गणप्पा देवी की शादी काकतीय वंश के अधीन आने वाले कोटा वंश के वेददेव से कर दी थी। उधर छोटी बेटी रुद्रमा देवी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। लेखक इतिहासकार विक्रम संपत हिंद पॉकेट बुक्स में प्रकाशित अपनी किताब शौर्यगाथाएं भारतीय इतिहास की असामान्य योद्धाएं में लिखते हैं कि गणपति देव ने अपनी छोटी बेटी के जवान होने तक उनके लड़की होने का राज छुपाए रखा। रुद्रमा देवी के वयस्क होने तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वह पुरुष नहीं बल्कि महिला है। राज गणपति देव के तमाम दुश्मन थे, जिनमें उनके सौतेले भाई भी शामिल थे। आसपास के कई राजवंशों से भी उनकी ठनी थी और तमाम लोगों की निगाहें गणपति देव की गद्दी पर थी। यदि यह राज खुल जाता कि उन्हें कोई बेटा नहीं है तो बगावत का डर था। इसी डर से यह जाहिर नहीं होने दिया और रुद्रमा देवी को बेटे जैसा पाला। पुरुषों की तरह हुई रुद्रमा देवी की ट्रेनिंग। गणपति देव ने बेटी रुद्रमा देवी को लोगों की नज़रों से दूर एक मजबूत सैनिक के तौर पर तैयार किया है। उन्हें पुरुष सैनिकों की तरह ट्रेनिंग दी गई। रुद्रमा को हमेशा पुरुष परिधान में देखा जाता था और वो अपना नाम रुद्रदेव बताती थी। पुरुष सैनिकों जैसे हथियार लेकर चला करती थी। विक्रम संपत लिखते हैं कि रुद्रमा देवी वह पहली रानी थी जिन्हें महाराजा की उपाधि मिली। वह पुरुषों की तरह घुड़सवारी करती थी और पुरुष वेशभूषा में सार्वजनिक समारोह में नजर आती थी। 1240 ईस्वी के आसपास उनकी शादी राजकुमार वीरभद्र के साथ हुई। गणपति देव ने अपने जिंदा रहते ही 1259 ईस्वी में रुद्रमा को प्रशासन बना दिया। 3 साल बाद 1262 खुद गद्दी से हट गए और बेटी को स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। 1269 में गणपति देव के निधन के बाद रुद्रमा देवी ने पूरी तरह गद्दी संभाल ली। कई घातक और भयंकर हमलों को रोक दुश्मनों को धूल चटाई थी। रुद्रमा देवी ने दक्षिण के कई भाइयों को अपनी सेना में उच्च स्थान और सम्मान दिया था। मान्यता है कि रुद्रमा देवी ने एक स्त्री होकर भी साम्राज्य की सहमति के साथ पूर्ण स्वतंत्र राज्य किया था। रुद्रमा देवी दक्षिण की पहली ऐसी वीर रानी थी जिन्हें पुरुषों के समान आदर पाने और शासन करने का मौका मिला। 1240 ईस्वी के आसपास रुद्रमा देवी की शादी राजकुमार वीरभद्र के साथ हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब रुद्रमा देवी के महिला होने की बात सबके सामने आई थी, तब भारत में प्रवेश कर राज्य हड़पने के लिए
विदेशियों ने हमला कर दिया था। उस समय राजकुमार वीरभद्र ने रुद्रमा देवी का साथ दिया था और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद भी रुद्रमा देवी ही सिंहासन पर विराजमान रही और कुशलता से राज्य संभाला। उन्होंने अपने राज्य की कमान संभाली तब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। हालांकि जैसा कि रजाई के साथ हुआ, कई रईसों ने उनका विरोध किया और एक महिला के सिंहासन के नीचे काम करना स्वीकार नहीं किया। उनका विवाह पूर्वी चालुक्य राजकुमार वीरभद्र से हुआ था और उनकी एक बेटी भी थी। हालांकि महान हिंदू रानी चुप नहीं बैठी और जब उनके पास एक आदर्श अवसर आया तो उन्होंने चुप करा दिया। यह 1263 की बात है जब रुद्रमा देवी ने दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति दिखाई। यादव वंश के राजा महादेव ने काकतीय लोगों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने रुद्रमा देवी और उनकी सेना के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया। रानी और उनकी सेना की कमजोरी को देखते हुए राजा महादेव को काकतीय लोगों को हराने का पूरा भरोसा था। हालांकि यादव के नेतृत्व में किए गए हमले को काकतीय लोगों ने डटकर खदेड़ दिया। रानी का आक्रमण इतना भयंकर था कि काकतीय लोगों ने हमलावर सेना को अपनी राजधानी देवगिरी तक खदेड़ दिया। यह भी माना जाता है कि रानी ने देवगिरी पर घेराबंदी करने का आदेश भी दिया था। रानी की इस जीत ने उन्होंने एक कुशल नेता के रूप में स्थापित किया, जो हमेशा अपने लोगों और राज्य को किसी भी हमलावर से बचाने के लिए तैयार रहती थी। कुछ इतिहासकारों ने यह भी सुझाव दिया है कि रानी रुद्रमा देवी अपने शाही दरबार और युद्ध के मैदान में पुरुषों की पोशाक पहनती थी। इसे महिला शक्तिकरण और महिलाओं की मुक्ति और स्वतंत्रता के शुरुआती उदाहरणों में से एक माना जा सकता है। युद्ध जीतने के अलावा उन्होंने किसानों और कृषिविदों को बेहतरी के लिए भी काम किया। उन्होंने उचित नहरों और जलाशयों का निर्माण करके किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए। उन्होंने अपने दरबार में तेलुगु साहित्य के उपयोग को भी बढ़ावा दिया और वारंगल के किले को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए। उन्होंने गैर कुलीन वर्गों से सैन्य कर्मियों की भर्ती भी की, जो उनके देशवासियों के प्रति उनका उदार रवैया था।